नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम विद्यालय में। 10 प्रश्नों के करंट अफेयर्स की ये श्रृंखला लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत हूं। तो लीजिए, ये रहा पहला प्रश्न। टॉमटॉम की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में निम्न में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मॉस्को, बी इस्तांबुल, सी दिल्ली और डी बेंगलुरु। यानी सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में निम्न में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तुर्की, इस्तांबुल। इस्तांबुल को सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस्तांबुल को 62% वोटिंग के साथ ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरा स्थान मॉस्को का है। कीव यूक्रेन की राजधानी का 3rd प्लेस है। बोगोटा कोलंबिया का 4था स्थान और मुंबई इंडिया का 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही 10वें स्थान पर बेंगलुरु है। नई दिल्ली 11वें स्थान पर है। तो नई दिल्ली को 11वां स्थान मिला है इस टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में। दूसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से किस चीज के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये इसके ऑप्शन है ए विदेशी कपड़ा, ऑप्शन बी साइकिल, ऑप्शन सी विदेशी ड्रोन और ऑप्शन डी विदेशी गन। इनमें से सरकार ने एक चीज पर तो प्रतिबंध लगा दिया गया है कि इसका आयात नहीं किया जा सकता। तो अगर आपने इसका पढ़ा है तो जरूर उत्तर बताइए, नहीं तो हमें तो बताना ही है। और इसका सही उत्तर है विदेशी ड्रोन। विदेशी ड्रोन को सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। यानी ये प्रतिबंध जारी हो गया है 9 फरवरी 2022 से। अब विदेशों से जो ड्रोन मंगाए जाते थे, अब वो देसी ड्रोन ही यूज हो सकेंगे। लेकिन अगर कोई रिसर्च के लिए ड्रोन है या सिक्योरिटी के लिए पर्पज से ड्रोन है और अगर कोई नई टेक्नोलॉजी है तो विदेश से मंगाई जा सकती है। लेकिन अगर सामान्य यूज के लिए जो ड्रोन है उस पे आयात पे इंपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज का तीसरा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ई रूपी वाउचर के सीमा को 10,000 से यानी 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दी है? ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 70,000, ऑप्शन सी 2 लाख, ऑप्शन डी 1 लाख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 लाख रुपए। यानी 1 लाख रुपए तक प्रीपेड ई रूपी वाउचर किया जा सकता है। आपको बताते चले कि ई रूपी वाउचर 2021 में लॉन्च किया गया था। ये रहा आज का चौथा प्रश्न। समुद्र तल से 10,044 फीट की ऊंचाई से गुजरने वाले निम्न में से किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है? तो ऑप्शन भी है अटल टनल रोहतांग, चेनानी नासरी टनल, सेला टनल और पीर पंजाल टनल। ये अभी कुछ दिन पहले बहुत चर्चा में रहा था। तो इसका सही उत्तर है अटल टनल रोहतांग। यानी ये जो टनल है ये 9.2 किलोमीटर बड़ा है और इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने बनाकर तैयार किया गया है। तो ये 10,044 फीट की ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा यातायात वाला ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है इस टनल को, और इसकी ऊंचाई भी सबसे ज़्यादा है। आज का 5वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए परय शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है? और आपके ऑप्शन है बिहार सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, तमिलनाडु सरकार और पंजाब सरकार। परय शिक्षालय इस नाम से ओपन क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल सरकार। पश्चिम बंगाल सरकार क्लास 1 से 5 के बच्चों के लिए ओपन क्लासरूम बनाएगी, जिसमें ये ज़मीन पर बैठकर प्राकृतिक रूप से शिक्षा अध्ययन करेंगे। और इसके लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से लोन भी ले रही है पश्चिम बंगाल सरकार। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में किस नाम से सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से
एक को कमीशन किया है? ऑप्शन ए परम प्रवेग, बी परम ज्योति, सी आगम कीला और डी जलम प्रवेग। तो इसका सही उत्तर है परम प्रवेग, ऑप्शन ए। यानी परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर को अभी अभी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने डेवलप किया है और ये सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर भी है। और परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर में 3.3 पेंटाफ्लॉप्स 3.3 पेंटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है। यह किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी सी डैक के द्वारा डेवलप किया गया है और डिजाइन किया गया है। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में खबरों में रहे वन ओशन समिट का मेजबान कौन सा देश है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी भारत, सी यूएसए और डी यूके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रांस। यानी फ्रांस ने वन ओशन समिट का मेजबानी किया है। फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से वन ओशन समिट का आयोजन किया जा रहा है। भारत ने हाई एम्बिशन कोएलिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन की फ्रांसीसी पहल का समर्थन किया है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया है। राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित करने हेतु कितने हजार किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए 72,000 किलो, ऑप्शन बी 62 यानी 62,000 किलो, ऑप्शन सी 52,000 किलो और ऑप्शन डी 82,000 किलो का। ऑप्शन डी सही है, 82,000 किलो का घंटा बनाया जा रहा है। 82,000 किलो का घंटा रिवर फ्रंट पर स्थित करने हेतु बनाया गया है। इसमें ज्वेलरी का वजन 25,000 किलो है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी प्रथम फाउंडेशन, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो ये ASER शिक्षा पर आधारित रिपोर्ट है जिसे हर वर्ष जारी किया जाता है। तो आपको बताना है कि ASER रिपोर्ट किस फाउंडेशन द्वारा बनाया जाता है। तो अब आपको हम बता देना चाहेंगे कि इसका सही उत्तर है प्रथम फाउंडेशन। प्रथम फाउंडेशन के द्वारा शिक्षा पर आधारित यह रिपोर्ट है। आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है 2022-23 के लिए आधिकारिक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP डिफ्लेटर प्रोजेक्शन कितना है? 3 से 3.5%, 3.5 से 4%, 4 से 5% और 4.5 से 5%। तो इसका सही उत्तर है 3 से 3.5%। इसके साथ ही आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। मिलते हैं कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।